मनीष एक डिसॉल्व फर्म का पार्टनर है और उसे कमीशन या ये कह लीजिए रेम्युनरेशन मिलना था 1% ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। उसके अलावा 10% उसे और कमीशन मिलना था, बट ये 10% मिलना था ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। आपको सन्ड्री एसेट्स रियलाइज दे रखा है ₹5 लाख। उसके अलावा कह रखा है कि क्रेडिटर्स को जो अमाउंट पे करना था वो था ₹2,25,000। उसके अलावा आपको कैश एट बैंक दे रखा था ₹5,000। आपसे कहा गया है कि मनीष का रेम्युनरेशन निकालिए और फिर उसके लिए आप जो है जर्नल एंट्री भी पास करिए फॉर दैट रेम्युनरेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मनीष का वो निकलेगा रेम्युनरेशन, उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है 1% कमीशन। तो ये जो 1% कमीशन निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जितना अमाउंट एसेट्स का रियलाइज हुआ है उसका 1% निकालना है। तो 1/100 इंटू 5 लाख कर दीजिए, ये आ जाएगा 5,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसका जो दूसरा कमीशन निकालना है, ठीक है, ये तो एक पहला कमीशन हो गया। उसका दूसरा कमीशन जो है वो इस तरह से निकलेगा, उसको समझिएगा। 10/110 करिएगा, मैं आपको भी समझाऊंगा ऐसा क्यों करना है। इनटू आप जितना एसेट्स बेच के पैसा आया है उसमें कैश के अमाउंट को और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5,05,000। माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट क्रेडिटर को पे करना है 2,25,000, और साथ के साथ जो मनीष का पिछला कमीशन निकला है उसे भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि जो अमाउंट फाइनली पार्टनर्स को पे किया गया होगा उसका 10%, बट वो अमाउंट तो हमें पता नहीं है। वो अमाउंट ढूंढने के लिए हमें हर बार जितना कैश आया होगा, 5,000 पहले से था कैश में, 5 लाख डेटर से मिल गया, जितना क्रेडिटर को दे दिया, और जितना अपना मनीष का जो ये वाला 1% वाला कमीशन है जितना दे दिया है वो सब हटा दिया। जितना पैसा आया, जितना पैसा था और प्लस आया, जितना पैसा आपने क्रेडिटर्स को दिया, जितना मनीष का कमीशन जो 1% वाला है वो दिया, वो हटा दीजिए, फिर आपका ये कमीशन निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें वो अमाउंट चाहिए जो मनीष के टोटल कमीशन को पे करने के बाद आया हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास मनीष का ये वाला कमीशन नहीं है। दैट्स वाई हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है रेट अपॉन 100 प्लस रेट का, कि कोई भी कमीशन अगर ऐसे अमाउंट पे निकालना होता है जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो हमेशा नीचे 100 प्लस रेट करा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1/11 इंटू 2,75,000 करेंगे आप, जो कि निकल कर आएगा 11 2 22 और बचा 5 55, 11 5 55, और यहाँ पे 2 3 जीरो आ जाएंगे, यानी इसका जो कमीशन आएगा वो आएगा 25,000। तो इसका जो टोटल कमीशन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ₹30,000, है ना स्टूडेंट्स। टोटल कमीशन कह लीजिए या टोटल रेम्युनरेशन कह लीजिए, वो आ गया ₹30,000। और रही बात इसकी जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स ऐसे बनाई जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स अब इसी सॉल्यूशन को सेकंड अप्रोच से देख लीजिए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इसका जो 1% कमीशन है मनीष का वो तो वैसे ही निकलेगा जैसे पहले निकाला, यानी जितना अमाउंट रियलाइज हुआ है फ्रॉम द डेटर्स उसका 1%, ये आ गया ₹5,000। लेकिन जो इसका 10% कमीशन है उसको निकालने के लिए आपको सिंपली जितना कैश है और जितना आपको डेटर से रियलाइज हुआ है दोनों को जोड़ लीजिए, 5,05,000, और जितना पैसा क्रेडिटर्स को पे किया है सिर्फ उसको माइनस करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ द अमाउंट पेड टू द पार्टनर्स, तो कमीशन भी तो पार्टनर्स को पे किया होगा ना, उसको क्यों हटाएं। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जो भी पैसा बच गया होगा
वो सब पार्टनर्स को ही पे किया गया होगा, तो इसी का 10% निकाल लीजिए, चाहे ये वाला कमीशन हो चाहे ये खुद वाला कमीशन हो, है ना, दैट्स वाई। तो ये बचा 2,80,000 इंटू 10/100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 28,000। तो टोटल कमीशन हो गया रुपीज़ 33,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और एंट्री तो वही रहेगी जो पहले थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट, 33,000। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?